सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आकाश यादव एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है आपका वो है एमीन। इससे पहले हमने अपने जितने भी पिछले चैप्टर थे, हेलो एल्केन एवं हेलोरीन, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, उसके बाद जो आपका था एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सभी की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो भी थी हमने वन शॉट में आपको क्लियर करवा दिया। तो आज का भी टॉपिक जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बस प्लीज अंत तक जरूर बने रहना। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात कि तू फिक्र न करे बापू पानी में आग लगा दूंगा, कि तू फिक्र ना करे बापू पानी में आग लगा दूंगा। और माँ कसम तेरे लाडले पे जो आज हंस रहे हैं ना, कल उनको औकात याद दिला दूंगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्मिट अपक्रिया कि स्मिट अपक्रिया क्या होती है। स्मिट अपक्रिया की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, भाई यहाँ पास सीधा सीधा कराया कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, किससे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो 1 डिग्री एमीन या फिर बोल सकते हो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। और यही क्रिया आपकी क्या होती है, स्मिट अपक्रिया। तो ये जो अपक्रिया थी ये आपके है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों की। और यहाँ पास क्या है, एमीन पढ़ रहे हैं, तो एमीन का भी निर्माण हो रहा है, तो इसलिए इसको एमीन में भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्मिट अपक्रिया कहलाती है। तो लिखते हैं इसको भाई, इसका समीकरण देखते हैं क्या होता है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, तो CH3COOH, हमने एसिटिक अम्ल ले लिया और इसकी अभिक्रिया करवा देना है किससे, हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजोइक अम्ल जो होता है उसका सूत्र होता है HN3। तो यहाँ पास हम लेते हैं HN3, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4। अब प्यारे साथियों थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पास अब हमको मिलेगा क्या, कह रहा है 1 डिग्री एमीन मिलता है, तो कैसे मिलता है थोड़ा सा देखना। यहाँ पास से सीधा सीधा ये COO आपको दिख रहा है ना, तो ये भाई यहाँ पास CO2 को हम बाहर कर देते हैं, CO2, ये आपका CO2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से देखना N2, इसको हम अगर लिखना चाहें तो HNN2 ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो ये N2 है ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये भी नाइट्रोजन गैस। अब जब यहाँ से ये बाहर निकल गया तो बच क्या रहा है, HN बच रहा है, यहाँ से आपका क्या है H, तो ये हो जाएगा CH3। जरा गौर करिएगा, CH3 यहाँ क्या होगा CH3 और NH2 ये आपका प्राप्त हो जाएगा भाई। सिंपली अब इसका हम नाम लिख देते हैं बस। यही आपका क्या है, 1 डिग्री एमीन, मुख्य उत्पाद जो होता है आपका यही हो जाएगा 1 डिग्री एमीन जो है यही है भाई। और इसका नाम जो है बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं मेथेन एमीन। क्या है, मेथेन एमीन, ये होता है मेथेन एमीन। ये आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सभी लोग जानते हैं, ये तो आपकी नाइट्रोजन गैस है। तो प्यारे साथियों इधर देखना थोड़ा सा, ये क्या है 1 2, 2 कार्बन यहाँ पास हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल, या तो फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल, ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। और ये तो आपका मेन है हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब देखते हैं भाई, ये स्मिट अपक्रिया आपकी यहाँ पास कंप्लीट होती है। तो स्मिट अपक्रिया जैसे ही कंप्लीट होती है, अब अगला टॉपिक आपका क्या है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तो जरा गौर करिएगा कि हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया होती क्या है। जब किसी एमाइड की क्रिया, किसकी, एमाइड, हमको एक एमाइड लेना है, और जब किसी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन लेना है, प्लस में हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
तो हमने यहाँ पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक खास बात है कि यहाँ पास ये कह रहा है कि आपको ये क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक। उनके साथ अभिक्रिया कराई जाती है किसकी, एमाइड की। तो 1 डिग्री एमीन, यहाँ भी हमको 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। और यही अभिक्रिया आपकी क्या होती है, हाफ माइनस ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो देखते हैं भाई, यहाँ पास अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, एमाइड की। तो हम एक एमाइड ले लेते हैं यहाँ पास, C6H5 CONH2। ये अभिक्रिया आपकी हम कराते हैं यहाँ पास प्लस में। और क्या बोला है भाई, आपको ब्रोमीन लेने के लिए कह रहा है। यहाँ पास देखिए लिया, तो देखना भाई यहाँ पास हमने लिया क्या, बेंजाइमाइड लिया, प्लस में क्या है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन के साथ आपका यहाँ पास कह रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो हमने एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले लिया है भाई। अब इसकी अभिक्रिया हमको, इसकी अभिक्रिया करवानी है। अब यहाँ पास थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिए यहाँ पास जो उत्पाद हमको मिलेगा, कह रहा है 1 डिग्री एमीन। तो पहले तो हम 1 डिग्री एमीन यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, C6H5 और क्या है आपका NH2, ये आपका 1 डिग्री एमीन मिल गया। अब देखो भाई यहाँ से 1 डिग्री एमीन कहाँ से मिला भाई, C6H5 और NH2 इसके संयोग के द्वारा हमको मिला क्या, 1 डिग्री एमीन। लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पास ब्रोमीन है तो पोटेशियम और ब्रोमीन ये क्या करेंगे, संयोग करेंगे। दरअसल एक चीज ध्यान देना, यहाँ पास जो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो 4 लेना है, 4 अणु लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पास एक तो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा आपका। अब यहाँ पास देखना NH2 है ना यहाँ पास, तो एक आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, प्लस में आपको क्या एक मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पास हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु लिए थे, तो इधर थोड़ा सा इसको हम संतुलित करते हैं। ये तो फिलहाल हमारा क्या था, बेंजाइमाइड, ये बेंजाइमाइड है। और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एल्कोहलिक है भाई, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जानते हो। ये क्या है आपका 1 डिग्री एमीन बोल सकते हो, एनिलीन, यस, ये आपका क्या है, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन। ये आपको साधारणता क्या मिल जाएगा, एनिलीन। यहाँ ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, ये क्या है, जल है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पास देखिए 5 हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिल गए। थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, 5 हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिले, अब 5 2 7, यहाँ से 2 मिल गए। इस प्रकार करके 7 हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिले, बेंजाइमाइड से। 7 इधर हो गए और प्लस में यहाँ पास 4 लिए तो 7 4 11 हाइड्रोजन हमको इस पक्ष में अर्थात अभिकारक की ओर मिल रहे हैं। अब इधर कितने हैं भाई, 5 2 7 और 7 2 9, 9 में 2 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से हम इसको ये कर देते हैं, तो अब ये 4 हो गया, तो मतलब 9 2 11 क्लियर हो गया। अब देखना इधर 2 यहाँ पास हमने लगाया तो ऑक्सीजन भी आपका बढ़ गया। जैसे ही ऑक्सीजन इधर बढ़ा तो अब गिनते हैं, 2 इधर ऑक्सीजन हुए, 2 और 3 5 ही ऑक्सीजन इधर है। और इधर कितना है, 1 इधर है और 4 यहाँ से मिले, 4 1 5। तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ बराबर। लेकिन यहाँ पास क्या है, पोटेशियम 4 है, इधर कितना है 2 1 और 2 3। तो इसको 4 करने के लिए हम यहाँ पास क्या करेंगे, 1 2 लगा देंगे। अब देखिए ब्रोमीन भी आपका 2 हो गया और पोटेशियम भी आपका 2 हो गया। तो ये हुई आपकी कौन सी, हाफ माइनस ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों अभिक्रिया आपको बहुत बड़े अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, इसको अगर आपको देखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह करना है तो आप कर लीजिए, तब तक मैं इसको सफा कर देता हूँ, तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, फाइनली अब जो आपकी अभिक्रिया है आपके सामने, कार्बेलेमीन अभिक्रिया। कि कार्बेलेमीन अभिक्रिया क्या होती है, इसको जरा समझना। कि जब किसी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, जब किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन को हम भाई और कुछ बोलते हैं, जी हाँ 1 डिग्री एमीन, यही होती है आपकी 1 डिग्री एमीन।
तो जब किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा, ये आपको एक क्लोरोफॉर्म लेना है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH3, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक तीक्ष्ण गंध, मतलब कि एक अत्यधिक गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला कार्बिल एमीन, और कार्बिल एमीन जो होता है वही भाई आइसोसाइनाइड जो होता है हमारा, वही होता है कार्बिल एमीन। तो कार्बिल एमीन या फिर बोल सकते हो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, इसे ही क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसकी अभिक्रिया। तो यहाँ हमको चाहे एलिफैटिक ले लो या फिर एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, तो हमने यहाँ पास लिया CH3 CH2 NH2, ये आपका हमने 1 डिग्री एमीन ले लिया। थोड़ा सा 1 मिनट भाई, CH3 CH2 NH2 ये हमने लिया 1 डिग्री एमीन। और कुछ बोल रहा है भाई, जी हाँ, प्राथमिक एमीन प्लस में क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पास हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया क्या करना है, हमको करवा देनी है। जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको एक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पास समझना भाई, ये आपका CH3 और CH2, जरा सा गौर करना है यहाँ पास, ये आपका पहले तो यहाँ पास पोटेशियम, ये KCl आपका इधर निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका बाहर निकल गया। अब समझना, यहाँ जो आप इसका H देख रहे हैं ना, ये OH और H से संयोग करके H2O बनाएगा आपका, H2O। अब इतना तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ से बच क्या रहा है, C, तो जरा गौर करना, CH3 CH2 हो जाएगा। उसके बाद आइसोसाइनाइड की बात करता है, तो यहाँ पास N, फिर क्या हो जाएगा, ये जो C आपका मिल रहा है, ये यहाँ N के बाद क्या करेगा, संयोग, तो आपका आइसोसाइनाइड बना लेगा, अर्थात CH3 CH2NC, ये आपका हो जाएगा कार्बिल एमीन बोल सकते हो, या तो फिर आप बोल सकते हो ये क्या है, मेथ एथेन आइसोसाइनाइड बोल सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ कार्बिल एमीन, क्या है, कार्बिल एमीन, ये आपका क्या हो जाएगा, एथेन अमीन, एथेन एमीन, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म था भाई, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये रही भाई। अब फिर थोड़ा सा इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पास Cl3 है, तो इधर कितना करना पड़ेगा हमको, इधर भी हमको इसको 3 अर्थात 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम 3 आगे लगा दिए, तो पोटेशियम आपको कितना हुआ, 3 हो गया, क्लोरीन भी 3 हो गया आपका। लेकिन समझो यहाँ पास ये Cl तो बराबर हुआ, लेकिन पोटेशियम ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए हमको यहाँ पास 3 लगाना होगा। अब जैसे हम यहाँ पास लगाते हैं, तो आपका यहाँ पास हाइड्रोजन, अब संयोग देखना, 3 इधर मिला, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 3 11 इधर हो गए, और 3 2 5 हुआ, और 5 2 7। अगर इसको हम 3 से करवा देते हैं, 3 से, अब देखना भाई, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ, तो 6 के बाद 6 2 8 3 11, 11 हाइड्रोजन इधर, 11 इधर बराबर। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ये 1 हुआ, ऑक्सीजन केवल 1 उधर है, इधर आपका कितना हो रहा है, 3, तो यहाँ से हमने 3 से गुणा करवाया, तो ये भी आपका 3 हो गया था, तो ऑक्सीजन आपका बराबर। तो ऐसे आपकी पूरी अभिक्रिया संतुलित होती है। तो बस एमीन चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट टॉपिक था हमने बता दिया, जो भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट थी हमने बता दिया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। और जी हाँ, आपकी 20 तारीख से आपका जो है अनसॉल्व्ड हल कराई जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से एक अधिक मात्रा में ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को प्यार देंगे और यहाँ पास देखेंगे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।